नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ रवि पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2025 एग्ज़ाम के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको कराया जा रहा है। फिर से हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर में लेके आ चुके हैं। रोज़ चैप्टर का प्यारे साथियों वीवीआई एंड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोज़ कहानी का प्यारे विद्यार्थियों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञा द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। जरा जूम आउट करते हैं ताकि सभी क्वेश्चंस आप तक पहुंचता रहे। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञा जी द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है, जरा बताइएगा। क्या तिरिच है, रोज है, उसने कहा था है, या सुखमय जीवन है। याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञा द्वारा लिखी हुई जो कहानी है वो रोज है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बी में जो जो दिख रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय मूलतः क्या अज्ञेय मूलतः क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, अज्ञेय मूलतः क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जरा बताइएगा। निबंधकार है, उपन्यासकार है, कहानीकार है, या व्यंग्यकार है। तो अज्ञेय याद रखिएगा एक प्रकार के क्या है प्यारे साथियों, ये कहानीकार है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सॉरी सी में नजर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि अज्ञेय जो है इंटर कहाँ से किया था। तो ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अज्ञेय जी अज्ञेय जी की पहली जो कहानी है कब प्रकाशित हुई थी, 1920 में, 1924 में, 1928 में, या 1932 में। अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है कब प्रकाशित किया गया था, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञा इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। और इनकी पहली जो कहानी है वो कब प्रकाशित की गई थी, वो जो थी यहाँ पे 1924 में प्रकाशित किया गया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। जरा बताने का प्रयास कीजिएगा कि महेश्वर की पत्नी का यहाँ पे नाम आपसे पूछा गया है प्यारे साथियों। महेश्वर जो कि प्यारे साथियों एक पेशे से क्या था, डॉक्टर था। क्या लालती थी, मालती थी, प्रभावती थी, या कलावती थी, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्यारे साथियों महेश्वर की पत्नी का जो नाम था वो क्या था। जी हाँ बिल्कुल, सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आर आर राइट है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अज्ञय जी ने वर वन में किस हस्तलिखित पत्रिका पर संपादन किया। कुछ कटिंग है यहाँ पे, तो याद रखिएगा ये जो था आनंद वधु पर हस्ताक्षर किए थे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। अज्ञेय जी की पहली जो कहानी थी वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, तो ये वो जो था पत्रिका सेवा में प्रकाशित की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी में नजर आ रहा है। पत्रिका सेवा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पत्रिका सेवा वाले काफ़ी बार पूछे गए सवाल है, याद रखिएगा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर जो है प्यारे साथियों एक फल लेके आता है, याद रखिएगा। तो कौन सा फल लेके आया था महेश्वर, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या आम का फल था, या केला का फल था, या सेब का फल था, या यहाँ पे संतरा का फल था। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। एक एक क्वेश्चन के लिए प्यारे साथियों आपको आपके एग्जाम में 1 नंबर दिए जाते हैं, याद रखिएगा। 1 नंबर जो है आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चंस के लिए दिए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए क्वेश्चंस। तो महेश्वर कौन सा फल लेकर जो है आया था, याद रखिएगा आम लेके आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा राइट आंसर होगा। ए क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा, आम लेके आया था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशे से जुड़ा था। तो डॉक्टर पेशे से जो था वो था महेश्वर। कौन था प्यारे साथियों, महेश्वर था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी ये क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। गैंग्रीन नामक बीमारी की प्यारे विद्यार्थियों सॉरी 10th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि अज्ञय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। तो अज्ञय जी जो थे कितने वर्ष की उम्र में प्यारे साथियों कविता लिखना, यहाँ पे क्या है, कविता लिखना शुरू किया था। याद रखिएगा 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती का पति क्या है। तो मालती का पति ही महेश्वर है प्यारे विद्यार्थी, याद रखिएगा। वो एक प्रकार से पेशे से क्या है, डॉक्टर है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिए गए हैं। पेशे से क्या है, डॉक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सप्तक का संपादक कौन है, जरा बताइएगा। तार सप्तक का संपादक यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वीवीआई क्वेश्चन से, याद रखिएगा। तो तार सप्तक का यहाँ पे संपादक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है।
बताने का प्रयास कीजिएगा। एमबीबीआई क्वेश्चन है। तार सप्तक का संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय, इन्हीं को हम लोग शॉर्टकट में अज्ञेय बोलते हैं, याद रखिएगा। यही है तार सप्तक का क्या संपादक, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, अज्ञेय जो है ये किस वाद से संबंधित है, जरा बताइएगा। छायावाद से संबंधित है, या प्रयोगवाद से संबंधित है, या रहस्यवाद से संबंधित है, या छायावादोत्तरवाद से संबंधित है? तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है, यहाँ पे प्रयोगवाद से संबंधित है। क्या? प्रयोगवाद, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसमें दिख रहा है प्यारे साथी? ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? प्रयोगवाद से। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अज्ञेय का नाटक कौन है? जी हाँ दोस्तों, अज्ञेय का नाटक कौन सा है? तो उत्तर प्रियदर्शी जो है इन्हीं का नाटक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रियदर्शी इन्हीं का नाटक है अज्ञेय जी का। 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ी कटिंग है। अज्ञेय जी का कौन सा कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज इन्हीं में गैंग्रीन का प्यार विद्यार्थी उल्लेख किया गया है, जो कि काफ़ी खतरनाक बीमारी है, और इन्हीं का ऑपरेशन करके रोज महेश्वर जो है आते हैं और फल लेके आते हैं। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? लेखक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय जी, ये कितने वर्ष बाद जो है मालती से मिलने के लिए गया था? जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय मालती से मिलने, याद रखिएगा, 4 वर्ष बाद गया था, और वो चिन्हने से भी इनकार कर रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में जो दिया गया है बिल्कुल राइट है। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, और काफ़ी बार पूछे गए, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस है। हर एक साल ये समझ के रखिए कि आपके बिहार बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? ये एक प्रकार की गैंग्रीन है, जो कि बहुत ज़्यादा घातक एक प्रकार की घाव होती है, और ये चमड़े में पकड़ती है। तो इससे बचना मुश्किल ही नहीं रहता, नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि मालती के पति जो है रोज इसी चीज़ का यानी गैंग्रीन का ही ऑपरेशन करके लौटती थी। मालती के पति का क्या नाम था? फिर से वही क्वेश्चन है, महेश्वर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी महेश्वर जो है मालती के पति का नाम था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को, याद रखिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? गैंग्रीन जो है प्यारे विद्यार्थियों किससे संबंधित है? याद रखिएगा, ये बीमारी है एक प्रकार की। क्या है? बीमारी है। आपके सामने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पशु है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देश है, बिल्कुल गलत है। वनस्पति है, बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल राइट मानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती और महेश्वर की संतान का क्या नाम था? टुट टुट टिट्टी, टीटी, या टट्टा, या डड्डू? तो याद रखिएगा, टीटी जो था ये मालती या महेश्वर की संतान का नाम था, जो कि इनका बेटा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी का द्वीप किसकी रचना है, जरा बताइएगा। उदय प्रकाश का है, अज्ञेय का है, मलयज का है, या मनिमगुड़ का है? तो नदी का द्वीप जो है ये अज्ञेय जी की रचना है। किनकी रचना है? अज्ञेय जी की, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। अज्ञेय जी की नदी का द्वीप रचना है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर प्राप्त किए गए थे? तो कितनी नावों में कितनी बार, ये इन्हीं का है, अज्ञेय जी का है। इन्हीं के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय का जन्म हुआ था, या ये भी पूछा जा सकता है कि अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 7 मार्च 1911 को। कहाँ हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? 7 मार्च 1911 को अज्ञेय का जन्म हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? अज्ञेय की नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पल्लव, याद रखिएगा, ये इनका नहीं है। क्या प्यारे विद्यार्थियों? पल्लव, पल्लव जो है ये इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कितनी नावों में कितनी बार, अभी हमने बताया, इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ओ सदा नीरा भी इन्हीं का है, और हरी घास पर क्षण भर भी इन्हीं का है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन नहीं है, इस पर फोकस करने वाली बात थी आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, पल्लव जो है बिल्कुल भी इनका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सी कृति अज्ञेय की है?
फिर से क्वेश्चंस वही है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी कृति जो है अज्ञेय की है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। तो कौन सी कृति अज्ञेय जी की है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नदी के द्वीप जो है इन्हीं का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। बाकी बात जो जितने भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनका बिल्कुल भी नहीं है, यानी अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। रोज इनमें से क्या है? रोज जो है प्यारे साथियों एक प्रकार की कहानी है, जो कि हमने शुरू में ही बताया था। एक प्रकार की क्या है प्यारे साथियों? ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार जो है ये भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्साय अज्ञेय, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो एक प्रकार की क्या है? उपन्यास है। एक प्रकार की क्या है प्यारे विद्यार्थी? यहाँ पे उपन्यास है। शेखर एक जीवनी एक प्रकार की क्या है? उपन्यास है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय की माँ का नाम था, अज्ञेय जी की माँ का नाम जो था वो क्या था? व्यंती देवी था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में नजर आ रहे हैं। व्यंती देवी जो है ये किनका नाम था? अज्ञेय जी की माँ का नाम था। रोज कहानी के नायिका है, रोज कहानी के नायिका जो है ये मालती की मानी जाती है, क्योंकि रोज रोज काम करती है घर का, और ये इनका नायिका मानी जाती है मालती को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। एक बात और है, मालती का सबसे ज़्यादा जिक्र इस कहानी में किया गया है, इसलिए इसका नायिका भी मालती का ही श्रेय जाता है। यानी रोज कहानी का नायिका कौन है? तो मालती है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो लेखक तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्साय अज्ञेय है, प्यारे साथियों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय के पिता का नाम था, अज्ञेय जी के पिता का नाम जो था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ये क्या था? अज्ञेय जी के पिता का नाम था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? तो हरी घास पर क्षण भर जो है ये इन्हीं का है। हरी घास पर क्षण भर प्यारे साथियों इन्हीं का है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो नहीं पूछा गया है। अपने अपने अजनबी इन्हीं का है। अग्नदूत भी इन्हीं का है, और एक बूंद सहसा उछली भी इन्हीं का है। बट तिरिस जो है इनका नहीं है, ये उदय प्रकाश का है, याद रखिएगा। किनका है प्यारे विद्यार्थियों? उदय प्रकाश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो रोज कहानी के नायिका है, रोज कहानी के नायिका जो है ये मालती है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है। हो सकता है प्यारे साथियों जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको गलत मिल जाए, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर भी प्यारे साथियों आपके यहाँ पे नज़दीक में दिया गया है। पीडीएफ में भी आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट क्लास करा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर से उठाए गए क्वेश्चंस है, और इस बार जो है 2025 में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चंस को भी प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपके सामने लाया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, बने रहिएगा लास्ट तक और देखते रहिए स्टडी विथ रवि को, और 100% आप यहाँ से हिंदी में काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी हमने जो भी क्वेश्चंस दिए थे काफ़ी क्वेश्चंस हूबहू आपके एग्जाम में पूछे गए। तो रोज़ कहानी में अतिथि बनकर आता है, अतिथि बनकर कौन आता है? मालती के दूर के रिश्ते का भाई, वो भी कौन था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो था अज्ञेय जी, सॉरी उनके पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री, और अज्ञेय जो था ये मालती के दूर के क्या था? रिश्ते का भाई था, और यही क्या बन के गया था? अतिथि बन के गया था। 38 नंबर क्वेश्चन से कि रोज कहानी घंटों की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो ये जो है 11 खरकन के साथ समाप्त होती है, कि 9 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, इस प्रकार की चर्चा जो है इस कहानी में किया गया। तो ये थे प्यारे साथियों आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपना अपना कमेंट बॉक्स जो है फीडबैक अपना अपना कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ स्टडी विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त भाई बहन को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ जीके जीएस ग्रुप पर सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव की तैयारी आपको कराई जा रही है, वहाँ भी जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।